then keep your skills at the end because they are more interested in what you have worked on. I think rejections के कारण ही अभी कुछ अच्छा हुआ है. It's always better to apply with a referral because तुम्हारे chances बढ़ जाते हैं. Biggest failure I took to heart was Google का because you know Google नाम ही इतना बड़ा है and you hope कि हो जाए तुम्हारा. It's not a game, it's a rich thing. तो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कुशल आदित्य, ये है साविस प्रोग्रामर। स्वागत है आप सभी का। तो फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सा वीडियो जिसमें हमारे साथ है अदिति भट्ट, जिन्होंने रिसेंटली लिंक्डइन में ऑफ कैंपस इंटर्नशिप क्रैक की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी थी उनकी, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस झेले उन्हें गूगल जैसी कंपनी से, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी से। तो जानते उनका सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। First of all, thank you Aditi for accepting my invite, and I hope this session will help a lot of students. So let's get started. First of all, please briefly introduce yourself. Hi Kushal, thank you so much for having me on your channel. My name is Aditi Bhatt. मैं third year computer science and engineering की student हूँ at NETMA University. And from the past 1 year I've been coding, competitive coding mostly, and अभी web development थोड़ा सीख रही हूँ. Okay, that's so sweet. So Aditi, what opportunity you got, and was it off campus or on campus? I've recently cracked LinkedIn and it was an off-campus opportunity. Okay, so Aditi, like how you actually got this opportunity, whether it is in, have you asked for referrals over LinkedIn, or have you applied it over the career page, or have you cracked it via a hackathon kind of stuff? So I actually saw I had my notifications on and देखा कि ये opening थी, and then I asked for a referral as well because ऐसा होता है कि you can like career page पे तुम अपना डाल दो and you will get a mail, but it's always better to apply with a referral because तुम्हारे chances बढ़ जाते हैं. तो my mentor got me a referral, उनके connection थे तो, and फिर referral के through फिर बाकी सारा process हुआ उसके. Wow, great. So Aditi, तुम्हारा जो पूरा hiring process था, अगर उससे तुम go through कराओ. तो पहले तो रेफरल हुआ, लाइक रेफरल मिला, एंड देन आफ्टर दैट रेज्यूमे स्क्रीन हुआ एंड दे सिलेक्टेड कि कैसा कैंडिडेट है. तो अभी रेज्यूमे की बात करूँ तो आई वुड सजेस्ट कि व्यूअर्स को कि कीप योर रेज्यूमे शॉर्ट, 1 पेज का रखो, एंड जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है या तुम्हारे अगर कोडिंग प्रोफाइल्स है उनकी लिंक प्रोवाइड करो, एंड हाईलाइट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको पहले रखो, एंड देन कीप योर स्किल्स एट द एंड बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव वर्कड ऑन. एंड 1 पेज रेज्यूमे से ज़्यादा मत रखो, एटलीस्ट अभी इनिशियल स्टेजेस के लिए. रेज्यूमे के बाद आई वुड से कि उसके बाद आई हैड अ कोडिंग टेस्ट. कोडिंग टेस्ट में 4 क्वेश्चंस थे. इट वाज अ 1 आवर राउंड. 4 क्वेश्चंस दे वर ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग, फिर बिट मैनिपुलेशन, हैश मैप एंड ग्राफ थियरी. तो मेरे 4 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे. जो 4th क्वेश्चन था उसमें एरर मिला और उसके पहले ही कॉन्टेस्ट खत्म हो गई, तो वो एरर सॉल्व नहीं हुआ था. बट लकीली फिर नेक्स्ट मेल आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. और फिर इंटरव्यू में आई हैड 2 क्वेश्चंस. एक था ग्रीडी के ऊपर एंड दूसरा था इट वाज बेस्ड ऑन 2 पॉइंटर्स एंड प्रायोरिटी क्यू. मतलब इट कुड हैव बीन सॉल्व्ड यूजिंग बाइनरी सर्च आल्सो, बट मैंने प्रायोरिटी क्यू वाला किया. ये था. एंड देन उसके बाद लास्ट राउंड था होस्ट मैनेजर राउंड. तो होस्ट मैनेजर राउंड में जस्ट देयर वर क्वेश्चंस अबाउट हाउ आई मैनेज माय वर्क एंड मेरे वर्क एथिक्स क्या है, हाउ आई हैंडल प्रॉब्लम्स, और मेरे रेज्यूमे में जो भी मैंने मेंशन किया था, लाइक मैं ये क्लब का पार्ट हूँ या मैंने इस पे काम किया हुआ है, उस पे क्वेश्चंस थे. Okay, nice. So Aditi, like during the complete process, any system design question was asked? Because it is seen recently that in many interviews system design questions are being touched. So what about your scenario? नहीं, system design questions were not asked. I think at least as an intern वो topic we are not expected to know. अभी जॉब के लिए जैसे कि अप्लाई कर रहे हैं तो फिर शायद system design पूछ ले, बट मुझे तो नहीं पूछा. Okay, so during your complete process, how projects helped you actually? You might have built a lot of projects during your academic duration. So how they helped you? प्रोजेक्ट से जैसे कि आई मीन वंस यू गेट इनटू द कंपनी या इंटर्नशिप या जो भी मिल जाती है उसके बाद यू विल बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. तो ऐसे कुछ डोमेन सिलेक्ट करना या टू एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट. प्रोजेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज मैंने जो प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे रेज्यूमे में उस हिसाब से मुझे टीम अलॉट हुई है. लाइक मेरा एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था
और उस हिसाब से डेटा एनालिसिस की टीम में मुझे मिला है। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से दे यू नो अलॉट योर टीम, एंड उसके साथ साथ you'll get to know what you'll be working on, because ये DS algo वगैरह होता है, that is just the initial step, बाकी you won't actually be working on that ना आगे काम में। तो जैसे कि बहुत सारे लोग वेब डेव करते हैं, ऐप डेवलपमेंट करते हैं, तो आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज आगे जाके काम वही करना है। ट्रू, वेरी ट्रू। सो लाइक अदिति, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना तुमसे इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे? इन द लिंक्डइन का प्रोसेस DBMS, OOP और OS इनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, बट इट वेरीज कंपनी टू कंपनी। जैसे कि दूसरे जो भी प्रोसेसेस हुए थे उसमें DBMS की SQL जो क्वेरीज होती है उन पे काफी फोकस था, एंड अलोंग विद दैट OOP एंड OS इनके भी क्वेश्चंस थे, एंड दे वर लाइक तुम जो भी लाइक लेट्स से यू कोड इन जावा या C++, तो उसके भी क्वेश्चंस थे लाइक लैंग्वेज डिपेंडेंट क्वेश्चंस कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज में ये कैसे वर्क करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट निग्लेक्ट दिस, बट अभी स्टार्टिंग से एकदम प्रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। लाइक आई स्टार्टेड टचिंग दीज सब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द एंड, लाइक आई स्टडीड दीज सब्जेक्ट्स फॉर अबाउट अ वीक और सो। ओके, गॉट हो गया था। अच्छा। सो अदिति, तुमने क्या रिसोर्सेज यूज करे ड्यूरिंग योर होल प्रिपरेशन, एंड वर दोस रिसोर्सेज पेड और अनपेड? I used unpaid resources because paid resources, I mean सब कुछ ही available है unpaid, जैसे कि YouTube channels है या जो भी sites है, LeetCode वगैरह, they're all unpaid, and साथ साथ में उनके questions भी बहुत अच्छे होते हैं, usually interviews में वही पूछते हैं। तो the resources that I used were Codeforces, LeetCode and GFG, ये तीन। Codeforces पे contest देना, LeetCode पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, बिकॉज LeetCode पे बहुत अच्छे से दे हैव गिवन कि PRACTIQ के ये क्वेश्चंस या बाइनरी सर्च के ये क्वेश्चंस, एंड दे आर ऑल सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर डिफिकल्टीज एज वेल। तो टॉपिक वाइज के लिए LeetCode, एंड देन जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है जैसे कि OS, DBMS, तो GFG के आर्टिकल्स दे आर क्वाइट यूजफुल फॉर दैट, सो आई जस्ट यूज दीस थ्री रिसोर्सेज। ओके, सिंपल एंड क्विक। So Aditi, as you mentioned, like you have mentioned machine learning project in your resume. So when you have decided to pursue that particular domain, or domain does even matter, like how you choose that I'll be going forward with machine learning? I just took up a course on machine learning and I found it interesting. तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना दिया, and it was also required on my end college. तो कॉलेज के लिए पढ़ रही थी, तो I thought कि I'll make a short project on this as well. तो बना लिया, एंड देन इट हेल्प मी बिकॉज इसके ऊपर से मेरी टीम भी सिलेक्ट हो गई वहाँ पे। बट अभी करेंटली आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, तो अभी लेट्स सी क्या होता है उसमें। मतलब तुमने आपदा का अवसर बना लिया, बेसिकली कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना था उस। सही है। अदिति, you know, people who are not from tier 1 colleges or tier 2 colleges have to go for off-campus placements or off-campus internships. So which resources have you used to apply off-campus, and is getting referrals on LinkedIn easy or difficult according to you? Mainly तो जैसे कि I am from a tier 3 college, तो पहले I also used to think कि हाँ on campus तो इतनी अच्छी opportunities नहीं मिलेगी, तो I don't know कि off campus में कैसे I should navigate my path. But I spoke to my seniors, like हमारे college के alumni हैं, they have cracked big companies. तो मैंने उनको पूछा कि how do you work, like how did you sort things out? तो they guided me. तो I would suggest कि जो लोग भी tier 3 में हैं, talk to your seniors, that's the most important thing. और उनसे तुम once you talk to them, you'll build your network. फिर मैंने senior से जैसे बात की, मेरा network बढ़ा, and then I got introduced to LinkedIn कि LinkedIn क्या होता है। तो I started asking people on LinkedIn कि हाँ how do I navigate, मुझे ये particular field में जाना है, तो how did you proceed? And people on LinkedIn are always willing to help. Like I've asked ऐसे ये कैसे किया and all. And referrals के लिए भी LinkedIn पे पूछा है, तो I would really suggest people कि like mobile app पे on LinkedIn जब आप request भेजते हो तो there is वो मैसेज का ऑप्शन नहीं होता है, बट डेस्कटॉप ऐप पे अगर आप भेजते हो रिक्वेस्ट तो देयर इज अ शॉर्ट मैसेज दैट यू कैन इंक्लूड. तो पीपल यूजुअली सी दैट, स्पेशली जो बिजी लोग होते हैं, they don't have time to go through each and every request, but if you have a personalized message, yes, so they'll go through it. So I usually send such messages कि ये domain में है, and I went through your profile and I found कि आपने ये सारी fields में you have made these achievements, so I would really like to interact with you, and then usually I get responses कि हाँ I proceeded like this. So LinkedIn is very important.
communicating with your seniors is very important because they have been there and they've done that. Yes. So these two mainly. Okay. So you might have applied to many other firms as well before getting into LinkedIn, right? So, like, can you tell us about your rejections if you are okay with it? Yeah, sure. I think rejections के कारण ही अभी कुछ अच्छा हुआ है because इसमें सब सीखते गए, you know. So I've been rejected by Google interviews में, Goldman Sachs, Morgan Stanley, उनके coding round में ही, फिर Expedia, इन सब में रिजेक्ट हुई मैं, और उसके बाद जाके फिर इंटरव्यू प्रोसेसेस मेरे लिंक्डइन और BNY Mellon में चालू हुए. Okay. I think the biggest failure I took to heart was Google का, because you know Google नाम ही इतना बड़ा है, you hope कि हो जाए तुम्हारा, but unfortunately नहीं हुआ था. थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है कि like क्वेश्चन थोड़ा नहीं देखा हुआ था पहले, like you haven't seen that kind of a question before. तो हाँ, I've been rejected, but उससे सीखने को मिला, and then you know you have to stay motivated. Very true, very true. So any advice for the juniors, Aditi? ये एडवाइस में मैं बोलूँ तो keep networking with your seniors. As I said, will be very helpful. Referrals में भी, because your seniors will obviously give you more preference because तुम उन्हीं के कॉलेज के हो. नेपोटिज्म तो हो गई. वो सब फील्ड्स में थोड़ा चलता है. True, very true. Right. Second would be कि to stay motivated, I would suggest कि have your friends जिनके साथ तुम discuss करो, like कोई भी contest हुआ तो उसके बाद अगर question कुछ समझ नहीं आया तो discuss it with your friends, या फिर कोई contest खराब गई और you need help या कुछ भी XYZ, तो peer coding really helps. Like मैं friends के साथ discuss करती हूँ तो that helps me stay motivated, और कोई ना कोई नया way मिल जाता है. Like मैंने जिस way से solve किया और तो दूसरा वे मेरे फ्रेंड ने बोला तो I get to know something new. So you know peer coding is really helpful, and along with this I would say like बहुत सारे लोग पूछते हैं कि is competitive coding required या is it necessary. तो I would say कि like personal view है मेरा कि I think it is important because mainly interview में क्या होता है, it's a time bound thing. Like 1 hour में they'll ask you to solve these number of questions and you'll have to do it. तो अगर आप कॉन्टेस्ट नहीं देते हो फिर वो टाइम फ्रेम का ध्यान नहीं रहता है. नो अगर लीड कोड पे आप एक क्वेश्चन लेके बैठ गए तो देन यू डोंट नो कि कितना टाइम जा रहा है. तो आई वुड सजेस्ट कि कॉन्टेस्ट देने से यू विल गेट टू नो कि कितने टाइम में क्वेश्चंस हो रहे हैं एंड उस हिसाब से प्रैक्टिस हो जाएगी. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि कोई भी कॉन्टेस्ट दो. कोड फोर्सेस पे लीड कोड के भी कॉन्टेस्ट होते हैं, कोड शेफ है, wherever you're comfortable I would suggest कि keep coding. Yes, true, true. और यार क्या होता है ना कि जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें एक्चुअली सीपी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, और ऑनलाइन टेस्ट ही अकॉर्डिंग टू मी ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना ही सबसे बड़ा माइलस्टोन है, और वो हो जाता है देन इंटरव्यूज आर प्रीटी इजी कंपेयर टू द ऑनलाइन टेस्ट. सो ग्रेट, एंड दिस इज इट. एक्चुअली इट वाज अ ग्रेट सेशन, यू नो, टॉकिंग टू यू अदिति. आई होप व्हाटएवर थिंग्स वी डिस्कस्ड बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है लोगों का, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो कि होते हैं सारे स्टूडेंट्स को. सो डेफिनेटली इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड thanks for your time and all the best for your journey ahead. Thank you so much. Thank you for having me. आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अभी भी आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज़ लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाइए अदिति से. मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्डइन आईडी दे रखी है. मेरे लिए कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.